तत्स्वरूप निज नाम केवल ब्रह्म सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतं गगन सदृशं तत्मधाति लक्ष्यम एकं नित्यं अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै गुरुनमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम तथा मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्य दयाल की अमृत में वाणी पना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बंधारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन करो सतगुरु दयाल को मग हृदय हरिना निज पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं संबन कलम पढ़ाए सात संबंध शाही सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 राम का अच्छे मन की राड ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव ज्ञानी मन को समझा रहे हैं जो परमात्मा का जो नाम है वो बहुत अमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं। हे मन तू परमात्मा के नाम में लग जा और परमात्मा का नाम ही तेरे को आत्मा को और तेरे को वैराग्य, आत्मा को संत बनाएगा, तेरे को वैराग दिलाएगा। फिर तू कभी भी गर्भ में नहीं आए, कभी भी फिर ब्रह्म रस का आनंद ले लिया तो विषय रस अच्छे नहीं लगे। जब तक ब्रह्म रस का आनंद नहीं लेता है, जब तक हे मन तू विषय रस में फंसा रहता। उस फांसी से निकालने के लिए सुखराम जी महाराज ने मन की राड बढ़ाई। तो जुगोन जुग है मन तू भी फांसी से निकल जाएगा। विषय रस की फांसी गले में बहुत भारी है और आत्मा जुगो जुग तक गर्भ में महाराज परमात्मा तरस रही थी परमात्मा में मिलने के लिए। तो इसका भी महाराज परमात्मा है जो आशा है वो ममता धाप जाएगी। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं हे मन अगर तेरे को परमात्मा की भक्ति करनी है तो तू इस आत्मा पे तेरा राज मत जमा। अगर आत्मा पे तू राज जमाएगा, शरीर पे, आत्मा पे, इंद्रियों पे, इच्छा पे, तो मैं हूं इसका मालिक, तो जुगो जुग तेरे को दुख पाना पड़ेगा। मालिक तो आत्मा का कौन है? परमात्मा कौन है? पति परमेश्वर कौन है? इसकी जब तक तेरे को समझ नहीं आएगी तब तक तो हे मन वैरागी नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए सुखराम जी महाराज आत्मा का मालिक बता रहे। पति परमेश्वर अलग है, परमात्मा अलग। तो सुखराम जी महाराज के सृजनहार परमात्मा है, मालिक आत्मा का अनबे धनी। अनबे धनी जग माय, अनुभव अलग होता है, अनबे अलग होता है। अनबे का था नहीं होता है, अगाध है, और अनुभव का तू था ले सकता। अनबे के अनंत अर्थ है और अनुभव जो करता है वो कैसा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह अनबे धनी है और निजनान इसका पति परमेश्वर। ये तीनों की समझ होगी तब
तू वैरागी हो जाएगा, आत्मा संत हो जाएगी, कभी गर्भ में नहीं आएगी। तो इन दोनों का संग सृजनहार परमात्मा कराते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब लग धनी संभालने कीने, तब लग राज जमाया। यूं तुम राज किया नाव खावंद बिन सोई, ओ मन करो विचारा ज्ञान दिया मैं तोई। सृजनहार कहते हैं कि जब तक आत्मा का धनी अणुव्य ज्ञान इस आत्मा की संभाल नहीं करता है, तब तक मन का राज जमा रहता है। कई जने नाम की रटना भी करते हैं, पर अणुव्य ज्ञान की समझने के ज्ञान क्या कह रहा है। बुद्धि पे विवेक आता है, समझ आती है, तभी अणुव्य ज्ञान समझ आता है। तो ये कब आती है विवेक बुद्धि? एक तो रटना जबर चलती है सांसों सांस में। तो महाराज के रटना है भक्ति, सर्वगुण सेवा। जो श्वास पर श्वास करता है तो सर्वगुण निर्गुण साथ हो जाती है, और बुद्धि से ज्ञान चलता रहता है, और विज्ञान ज्ञान चलता रहता है। विज्ञान तुरीयातीत यानी गगन मंडल में शब्द गरनाता रहता है। ये विज्ञान ज्ञान का, और समझ ज्ञान से होती है। बुद्धि पे विवेक वैराग वृत्ति आती है, और मुखार बन से रटना चलती है, वो भक्ति कहलाती है। श्वास उश्वास होता है तो सर्वगुण निर्गुण साथ है, और श्वास श्वास है तो सर्वगुण भक्ति। एक सर्वगुण भक्ति है, सर्वगुण सेवा है, एक सर्वगुण उपासना। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की सेवा करना उपासना है। मुखार बन से श्वास में राम रटना सर्वगुण सेवा है, और श्वास पर श्वास में रटना करना सर्वगुण निर्गुण भक्ति साथ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये अणुव्य धनी बुद्धि पे आता है, रटना मुखारबंद से चलती है, और ज्ञान महाराज फरमाते हैं जब अणुव्य धनी की समझ आ जाती है तो आत्मा संत बनते निरंतर आकर के उस परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में मारी जे तो मन कुर प्राणी, जीव की कर ले सहाय। भेद लेवे तो तत्कारे आत्म खोज विचार। ये आत्म की खोज है तीनों चीजों की। और भेद लेवे तो ब्रह्म कुरे प्राणी, सांसों सांस रटा। सांसों सांस में जो रचना करते हैं वो ही ब्रह्म का भेद है। और सुरगुण सेवा सो सही, मुख सो सिमरे राम। मुख से राम सिमरता है, और सुरगुण सेवा ब्रह्म गुरु की महिमा, ब्रह्म शब्द मन शांत। इस अणुव्य ज्ञान की महिमा करता रहता है, अणुव्य ज्ञान को सराहता रहता है, अणुव्य ज्ञान का झंडा फुड़काता रहता है, तो फिर उसको विश्रस सताते नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे मन देख विश्रस किस किसने छोड़े। मैं तेरे को वर्णन करता हूँ शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, भागवत गीता सबका निर्णय करके समझा रहा हूँ। ऋषियों का, मुनियों का, अवतारों का, भक्तों का, संतों का, सबको महाराज मन को समझा रहे हैं कि गोपी चंद भरतरी गोरख कागभूषण कैया। झांझुड़ दत्त दिगंबर विस्तज अवचल जग में रैया। गोपी चंद हुए, भरतरी हुए, गोरखनाथ जी हुए, कागभूषण जी हुए, झांझुड़ ऋषि हुए, दत्तात्रेय जी हुए। विष को छोड़ करके और नाम के आधार पे निस्वार्थ करने करी, कोई से भी करने साधना करो। विष को तज करके और कोई जगत में शरीर से अमर हो गए, कोई स्वर्ग वैकुंठ में चले गए, कोई राजा बन गए, और कोई महाराज फरमाते हैं आत्मा श्वास पर श्वास कर निरंतर के संग परमात्मा में गई। पर नाम का आधार जबर चाहिए।
विषया सार सांच सु सिद्धा, अनंत करोड़ ऋषिराई, सत के पांडवा जीता केरव। सत का संग करेगा वो जरूर जीतेगा, कष्ट तो पाना पड़ेगा पर जीत जाए। पांडव ने कितना कष्ट भोगा, परंतु सत्य के कारण से कृष्ण ने संग दिया भगवान ने, और वो जीत गए 5 ही पांडव, और 100 कैरव हो वो विलायमान हो गए विष के कारण से, स्वार्थ के कारण से, संसार में अपना राज जमाने के लिए। तो महाराज फरमाते विषया जो धारण करेगा वो कभी राज जमा नहीं सकता, उसका राज उखड़ता रहता है। राज तो परमात्मा का ही रहता है, ये अंश आत्मा परमात्मा की है, शरीर भी उनका ही घड़ा हुआ है, सारा दाल मदाल उसका, रक्षा भी वो ही करता है। तो फिर राज मन कैसे जमाता है? ये मन तो तेरा राज कैसे जमेगा? तू जमाएगा तो बार बार तेरे को गर्भ के चक्कर खाने पड़ेंगे। अरे सत्य की बात सत्य कर माने, इनमें झूठ न कोई, जन प्रहलाद नाम के शरणे जीत गयो जुगलो। सत्य की बात को सत्य मान ले, तू झूठ मत समझ। तू कह रहा कौन देख के आया? तो सुखराम जी महाराज कह रहे मैं तेरे को सारे शास्त्रों की जो बात जो जहां जहां गए वो बता रहा हूं। जो विषयों को छोड़ा है शरीर में आकर के और परमात्मा के नाम का आधार लिया, तो वो सत्य तो सत्य कहलाएंगे। उनकी 3 लोक में महिमा होगी, भक्तों के, संतों के, अवतारों की, ऋषि मुनियों की, जो सत्य का संग किया है, निस्वार्थ भाव से करने साधना करी है। तो महाराज फरमाते हैं मन तू सत्य को सत्य मान ले। प्रहलाद को कितना कष्ट हुआ, पर सृजनहार के परमात्मा के नाम के आधार पे रहे, श्वास श्वास में किया, तो भी जीत गया। राक्षस वृत्ति प्राणी जो विष में भरे रहते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। कितनी मायावी कड़ा आ जाओ परंतु जीत नहीं सकते। कितने ही वरदान ले लो, रावण कंस हिरणाकुश ने कितने ही वरदान ले लिए, परंतु आखिर में तो हारना पड़ा। सत्य के सारे उनको मरना पड़ा। बोले कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी था रावण, कितना ही जबरदस्त सेवा पूजा भी करता था ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की, सबने महिमा भी करी माता पिता की, परंतु इस अहंकार क्रोध को, अहमता ममता को छोड़ी नहीं। इनको साथ रखा, मैं तू बस मैं, त्रिलोक विजय मैं कहलाऊं, त्रिलोक की नाथ हार जावे, बस यही अपना राज जमाना चाहा। तो 1 2 की कहाँ बताऊं, लेखे बिना अपारा, विषया छोड़ मिला सुख सागर, सुन रे मन हमारा। हे मन हमारे ज्ञान को तू सुन ले, विषया जो छोड़ दिया तो हे मन तेरा राज चलने वाला है। जागे धनी चोर री साया, गरज सरे नहीं काई। जिसके ये अनबे ज्ञान, केवल ज्ञान, ब्रह्म नाम जागृत हो गया शरीर में, तो महाराज फरमाते हैं जैसे सेठ जाग जाता है तो चोर गुस्सा करता है, भागना पड़ता है। इसी प्रकार हे मन जुगे जुग तू चोर कहाना। तो चोरी से आता है, साहूकार होके नहीं आता है, पीठ पीछे वार करता है। इसलिए तेरी गरज करने वाली नहीं है। जब धनी जाग जाता है, परमात्मा का नाम, ब्रह्म ज्ञान ये जाग जाते हैं, तो इसलिए तू कितना ही कर ले, तेरी गरज करने वाली। इसलिए ताते आण मिलो दड़ माई, समझ समझ मन भाई। हे मेरे भाई तू समझ जा, आत्मा कह रही है। तू कितना ही कर ले, जब तक रामा दल में नहीं मिलेगा, इस रावण दल को नहीं छोड़ेगा, झूठ कपट राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये दल तेरे इकट्ठे हुए हैं। इन दल को छोड़ करके इस रामा दल में भर्ती हो जा।
यानी इस राम नाम की महिमा कर ले, राम नाम को रट ले, यही रामादल में भर्ती होना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुन मन ज्ञान तो ये समझाऊं, राज ब्रह्म को भारी रे, बेगा आण मिलो दड़ माही, नहीं तर होय खवारी। बेगे आ जाओ इस रामा दड़ में, इस अणबे धनी को, ब्रह्म ज्ञान को तुम धारण कर लो, राम नाम का सिमरण कर लो, ये प्यारा लगेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे विषया छोड़ छोड़, सुख सागर में मिले, मैं तेरे को कहां तक वर्णन करूं। अरे सुखदेव कतर श्याम सुन, लक्ष्मण हनुमत गरुड़ कहाया, गोरख छाड़ भया जग अंबर, जमरे हाथ ने आए। जवरे के यानी काल के हाथ नहीं आए, विषय रस में नहीं हुए। सुखदेव मुनि हुए, कार्तिक स्वामी हुए, लक्ष्मण जी हुए, हनुमान जी हुए, गरुड़ जी हुए, गोरखनाथ जी हुए, विषयों को छोड़ करके आज गोपी चंद भरतरी गोरखनाथ जगत में अमर है। गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने ब्याव रचाया, हे माँ चल घर गौरा परन्या, बार अठोत्तर अमर है। माँ परले तक अमर रहेंगे। और जवरे के हाथ नहीं आए, यानी काल के हाथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ तक मैं वर्णन करूं, जो श्वास श्वास में रचना करी, परमात्मा के अधीन रहे, निस्वार्थ भाव से साधना करी, तो महाराज परमात्मा उनका नाम अमर हुआ। और बड़ा तीर्थंकर करने सारा, जग तज न्यारा हुआ, आगे किया दिया सब बदला, अब कर्मा सूझ। आगे के सारे प्रारब्ध चुका दिए, संचित कर्म वे करने के देश में विज्ञान ज्ञान का गिगन मंडल में नेंचर गरनावे, और मुखार बन से रटना चले, और बुद्धि पे विवेक और वैराग अण में धनी का जोश रहे। भक्ति करने बैठो, देखो जबरदस्त अगर शेष समाधि का गुण है तो गिगन मंडल गरनाएगा। सूते सूते भी बैठो, चाहे सोवो, चाहे चलो फिरो, और मुखार बन से उसके जोर से रटना चलती रहेगी सहज भाव से, और बुद्धि पे विवेक ज्ञान का चलता है। ज्ञान की तुर्या अवस्था चलती रहती है। जिस अनबे धनी घट में आ जाता है, बुद्धि पे विवेक आ जाता है, ये जरूर नहीं बाचना ने अंदर ही चलता रहे, और सारे दिन उसको उस ज्ञान का, भक्ति का और सत्संबंध का, तीनों का संग, ज्ञान भक्ति और विज्ञान, और फिर तीनों संग हुए नहीं, वैराग्य वृत्ति आई। तो बड़ा तीर्थंकर करनी सारा, जगत में महाराज फरमाते ऐसी भक्ति करी श्वास पर श्वास में, केवल्य के सुरगुण निर्गुण केवल तीनों भक्ति साथ करी तीर्थंकरों ने। जब वो जग तज यानी रूप से अलग हुए, श्वास से अलग हुए, ये जग तजना, यूं नहीं ग्रस्त को छोड़ना, तो फिर 100 पुत्र कैसे हुए ऋषभदेव स्वामी। अगर वो वैराग ले लेते, घर छोड़ते, तो पुत्र कैसे हुए भाई। 100 पुत्र है ऋषभदेव स्वामी के, सत्युग की बात है। इसलिए सुखराम जी महाराज को जग कौन ता तजा, ये शरीर रूपी जग को, पंच तत्व को और श्वासा को, और फिर नौतत लिंग शरीर को, आगे किया दिया सब बदला। नौतत लिंग शरीर का भी सारा चुका दिया कर्ज, यानी इतनी 70 करोड़ नाम की रचना हुई, इतना पूंजी इकट्ठी हुई, जब जाके वो संचित का बदला चुका। ये सारे नौतत लिंग शरीर से आत्मा अलग हुई। पंच तत्व से तो बहुत होते हैं, पर नौतत लिंग शरीर से जब तक अलग नहीं होगा, तब तक कर्मों से अलग नहीं। संचित कर्म रह जाएंगे, प्रारब्ध रह जाएंगे, क्रियमान नहीं बांधेगा तो। और क्रियमान बांधेगा तो दोनों बनते जाएंगे, फिर आगे से आगे आते जाएंगे। इसलिए ये कर्मों का चूकता करना हो तो परमात्मा के नाम की, परब्रह्म के नाम की अणबे धनी जागृत करके, यानी सांसों सांस रटना, या अणबे धनी जागना, और फिर नेम चराएगा।
ये तीनों चीजों का जब संग होगा तो बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा, जिगन मंडल में शब्द गण आएगा और मुखार बंद से भक्ति सुरगुण निर्गुण सांसों सांस रटना चलती रही। तब भुगत्या सबे आगला सारा, अब पिए न कोई, मिलिया जाए ब्रह्म के माई, साख भरे सब लोई। सब इसकी साक्षी भर रहे हैं। ऐसा ये महापुरुषों का राजयोग है। हठ योग नहीं, संख्य योग नहीं, अष्टांग योग नहीं, कसौटी पे नहीं चढ़ना। आज जीवन ग्रस्त में रहो, बच्चा बालक बूढ़ा जवान 36 जात कोई हो, महाराज फरमाते हैं इस राजयोग की समझ कर लो। अणबे धनी की, अणबे धनी कह दो, राजयोग कह दो, केवल ज्ञान कह दो, ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान कह दो। जब तक इसकी संभाल नहीं होगी आत्मा को, तब तक ये मन कभी फीटा पड़ने वाला नहीं, कभी फीटा पड़ने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो भुगत्या सबे आगला सारा, अब बिस्पिए न कोई। आगले तो सारे इससे भुगत लिए शरीर से दुख और सुख, पर आगे के लिए दुख सुख में लिपायमान नहीं थी। यानी कामना वासना को यहीं धपा दी। आगे के लिए लेके जाओगे कामना वासना, मैं मेरा, यही कामना वासना, मैं मेरा, ये जब तक रहेगा तब तक भले कितना ही ज्ञान कस लो, कितनी रटना भी कर लो, मैं मेरे के साथ जन्मना पड़ेगा, आना जाना। ये साक्षी भर रहे हैं कौन? वेद पुराण शास्त्र सब कह रहे हैं कि करनी करे नरक नहीं डूबा, जौरे काल न खाया, सुन मन साख आगली सारे, अनंत ऋषि की माया। 88,000 अनंत ऋषि मुनि हुए, इनकी साख देख ले। इन्होंने जो भी मेहनत करी है जंगल में बैठ के हजारों बरस तक, तो निस्वार्थ भाव से करनी करिए, साधना करिए, तो नरक और काल के बस नहीं। हे मन, तू इनकी अनंत साख लेकर के मैं तेरे को कह रहा हूं कि गीता वेद पुराण पुकारे, भागवत सुख देवा, कपिल मुनि वाष्ट शिव से सुन मन सब का भेवा। महाराज फरमाते सारे ग्रंथों की साख लेके, शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की, महाराज फरमाते हैं जो सुखदेव मुनि ने भागवत बनाई उसका भी वर्णन कर रहे हैं। कपिल मुनि विष्णु के अवतार हुए, वशिष्ठ मुनि हुए, शिवजी हुए। महाराज फरमाते हनुमत लक्ष्मण, कार्तिक स्वामी, गरुड़, गोरखनाथ, ये सब महाराज फरमाते परमात्मा के नाम की महिमा कही, परमात्मा के नाम को सराया, खुद को नहीं सराया, मैं मेरे। इसको विषय तज कहते हैं, इसको मन के राड कहते हैं। ये मन के बस में नहीं रहे, ज्ञान के बस में रहे, ज्ञानी के बस में नहीं रहे। और आज हमारे जैसे बांटने वाले कहते हैं ज्ञान से ज्ञानी बड़ा है। बोलो ज्ञान तो में नियंत्रण नहीं है, और हमारे में नियंत्रण है जो हम बड़े हैं। जीवों को हम तार सकते हैं, हम नहीं हुए तो कैसे तिरे? बोलो ऐसे कहते हैं अभी बाँचने वाले, जो वाणी बाँच रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, वो ऐसी बात। तो महाराज फरमाते हैं क्या वो जौहरी काल से बच जाएंगे? इसलिए महाराज ने इन सब शास्त्रों के वर्णन करके इस मन को समझा रहे हैं। जब तक ये मन ये बातें नहीं समझेगा, तब तक सुखराम जी महाराज के ये राजयोग का गुण प्रकट नहीं होता। राजयोग धारण करने से कोई गुण प्रकट नहीं होता है। गुण प्रकट जब होता है तो अणबे धनी का बुद्धि पे ज्ञान विवेक होता है, समझ होती है, और फिर उसकी चाल चलता है तो उसकी पहचान है कि मैं मेरा नहीं रहता। बस ये एक ही चीज पे कह रहे, जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कहे कबीर एक नगरी में दो राजा, ये दो राजा नहीं रह सकते। मैं है तो ये अणबे धड़ी नहीं, ज्ञान नहीं।
और ज्ञान है तो मैं नहीं रहेगा। ये दो नहीं खटते एक म्यान में। और इधर ये बाँचने वाले कहते हैं देवता और राम जी दो नहीं खटते। अब बोलो संतों ने जो साख लिखी वो सही है, वो मन से कह रहे जो सही है। देवता और राम जी नहीं खटे तो देवता के शरीर में ही तो राम जी आ रहे हैं। देवता का शरीर ही राम जी को रट रहा है, फिर ये कैसे रट रहा है? दो ही तो ये। और वो कहते हैं देवता है तो राम जी नहीं है, राम जी है तो देवता नहीं। एक म्यान में एक एक तलवार थी है, दो नहीं कटती है। सब यही वर्णन करते हैं, कोई बिरला ही होंगे निकले। तो शरीर तो देवता का ही तो है, और यही राम रट रहा है। ये देवता का शरीर मांग रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार सब मांग रहे हैं। अरे ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मांगे मिनखा देही ऐसो तन न होई। वो विधाता है सृष्टि के, वो भी मिनखा देही मांग रहे हैं। इन चारों सुरगुण शरीर को मांग रहे हैं, त्रिगुणी माया को मांग रहे हैं। क्यों? इसके बिना निरंतर आवे नहीं, सांसों सांस रटना होवे नहीं। देवताओं का शरीर ही रटना करता है, चार भुजा नाथ का शरीर ही रटना कर सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज वन को कह रहे हैं, राज जोग ओ कहिए भाई, सब जोगन को राजा। सब कूचिया मुद्राएं ज्ञान ध्यान से जा सज जा। कूचिया मुद्राएं ज्ञान ध्यान, सृष्टि के जितने भी साधन है, जितने भी मंत्र मंत्रादिक है, हरिओम नमः शिवाय, द्वादश मंत्र, गायत्री मंत्र, सहस्त्र नाम, जितने भी हैं सब महाराज में इसमें सज जाते हैं, एक भी बाकी नहीं रहते। अगर ये नहीं मानो तो शिव ने कौन सा नाम रटा, 1.25 लाख मंत्र बनाए और एक रकार मकार को रटा और सारे उसमें आ गए। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सारे जोगों का राजा कौन है? राजयोग। राजयोग किसके कहते हैं? जो सारी त्रिलोकी का राजा पार ब्रह्म है, उनके नाम को रटना ही राजयोग कहलाता। सांसों सांस रटता है तो नेंचर आ जाता है, और श्वास श्वास में रटता है तो अक्षर ब्रह्म रहता है। और वो जहां से बिछड़ी वहां आत्मा समा जाता है। और श्वास पर श्वास रटेगा तो जहां से बिछड़ी उसको लांग करके चौथे लोक में चले। संतों का देश है वह, फिर वापिस नहीं आती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जो कोई समझ सूरज उर्धारे, सब सुख हाजिर आवे। ये ऐसा सृजनहार परमात्मा का राजयोग नाम है, इसको समझ और सुलझ करके धारण करता है ज्ञान के साथ में, अणबे धड़ी के साथ में, तो महाराज फरमाते हैं उसके सारे सुख तैयार रखे। कैसे? तन से, धन से, पुत्र संपत्ति से आज जीवन ग्रस्त में रहता है, पर ममता तृष्णा सताती नहीं, न मोह माया सताती है। भजन में लीन रहता है और सब कार्य परमात्मा के हाथ अपने आप चलते रहते। उसका रोड़ा अपने आप परमात्मा से, क्यों? और सकल विद करने साध्या, एक एक पड़ पावे। निज तत् नाम अरद उर्दार्या, अनंत असंग फल जागे। उसमें तो लगता एक एक फल, एक एक। कोई करनी करो, सुबह सुबह कोई सी भी करनी करो, साधना करो, एक एक पढ़ के। और निजतत अरद और धार्या, श्वास उश्वास में अगर तू इस अरद नाम ने निज नाम अरद नाम है आधा, ये 2.5 अक्षर की भक्ति जो धारण कर लेगा तो अनंत असंग फल जागे। अनंत असंग फल जागते, अपने आप जागते रहेंगे, परमात्मा उसको संभालते रहेंगे अपने आप, उसकी रक्षा परमात्मा करते रहेंगे। इसीलिए सुखराम जी महाराज ने दूसरी जगह भी लिखा कि सतपुरुषा की तो महिमा कीजे, करने को तोल न पाओ। सतपुरुषा की मेहर गेब की, कहर गेब हो जाए। ये सतपुरुषों का अनभेद धनी जो ज्ञान है, इसकी मेहर जिसके ऊपर हो गई तो महाराज फरमाते कहर यानी दुख गेबो जाता रहता है। सूली का जो हुक्म है वो सुई पे चुप करके चला जाता है।
प्रारब्ध हुए, संचित हुए, क्रियामान हुए, धीरे धीरे वो अपने आप सब साफ होते जाए। तो खुद को साफ नहीं करना पड़ता है, ये परमात्मा का नाम अपने आप साफ करता है। ये 2.5 अक्षर की भक्ति इतनी जबरदस्त है कि करवट चलाओगे तो लकड़ी कटती जाएगी, तू चलाएगा तो लकड़ी कटेगी, जरूर कटेगी। तो कर्म रूपी लकड़ी है, आत्मा के ऊपर आवरण छाई हुई है, ये सब साफ होते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और सकल विद करणी साध्या एक एक फल लागे, और निज तत नाम अरद उर्धार्या अनंत असंग फल जागे। अरे जे कोई ब्रह्म भेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले, ता संग लार नव निद मुक्ति सिद्ध सकल संग डोले। जो कोई ये ब्रह्म भेद यानी राम के नाम को रटने का तरीका, उसको कहते हैं ब्रह्म भेद। जो कोई ब्रह्म भेद उर लेवे, उर मने हृदय के अंदर जो धारण कर लेता है इस अणबे धनी को, सांसों सांस रटना को, और पूर्ण उसको विश्वास हो जाता है और रटना जबर करता है। विश्वास होता है जब भी रटना होती है। रख विश्वास पूर्ण सी आनी, विश्वास रखेगा जब भी वो रटना कर सकता है, नहीं तो नहीं रख। तो जो कोई ब्रह्म भेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले, ता संग लार नवोनिध मुक्ति सिद्ध सकल संग डोले। ये नहीं वो रिद्धि सिद्धि में लिपायमान हो जाए, नहीं। ता संग लार नवोनिध मुक्ति, मुक्ति मरा लिख रहे हैं, इस आत्मा का जन्मना मरना छूट जाएगा। यही अड़सिद्धि नौ निधि का महाराज फरमाते हैं, अपने आप महाराज फरमाते हैं, इसको जरूरत नहीं धारण करने की। परमात्मा के नाम से सब अपने आप कार्य होता है और आत्मा परम पद में मिल जाती। जो इतबार मानो नहीं कोई, तो भागवत सुन लो जाई, वाष्ट मनेरे विश्वामित्र अर्जित्यो कौन भाई। अगर इस राजयोग का अणवे धनी का विश्वास नहीं, केवल ज्ञान का, ब्रह्म भक्ति का, तो महाराज फरमाते हैं वशिष्ठ मुनि ने ब्रह्म भक्ति करी, केवल्य भक्ति थी, और विश्वामित्र के तपस्या थी। तपस्या नीची रह गई और केवल्य भक्ति का पर्दा पलड़ा ऊंचा। इधर जब कृष्ण भगवान का पलड़ा धन से भारी था, वैभव से भारी था, पर जब राम का नाम लिख के रखा तो कृष्ण का पलड़ा हल्का हो गया और राम का नाम ऊंचा हो गया। कौन? पर ब्रह्म का नाम। इसीलिए महाराज ने कहा कि इसकी रटना करोगे तो सब सहज जाएंगे। ये कृष्ण भगवान ने इसका प्रमाण दे दिया तोल करके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुर नर से सकल जस बोले, करम वसम सब होई, के सुखराम भगत करता की जे जन धारे कोई। सुर नर से सकल इसकी महिमा कर रहे हैं, देवता भी, नर नारी भी, शेष भगवान भी, सब महिमा कर, सब जस कर रहे हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, राम के नाम को, अणबे धनी को अंदर हृदय में बैठा लो। बुद्धि पे विवेक आ जाएगा, पर हृदय में तोल करोगे जब विवेक आएगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं ये कर्म भस्म करने हैं, आत्मा को उज्जवल करना है, परमात्मा में मिलाना है, ये आत्म ज्ञान है। कर्म भस्म सब होई, के सुखराम भगत कर्ता की जे जन धारे। सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है? सृजनहार पर। उसकी भक्ति जो धारण करेगा तो हे मन विषय रस से छूट जाएगा और ब्रह्म रस का आनंद लेकर के आत्मा ब्रह्म पद की प्राप्ति कर लेगी। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।